हाँ तो चलिए देखिए बच्चों, प्रश्नावली 8.2 का बेसिक एंड एग्जाम्पल, मतलब कुछ बेसिक चीज़ बताया जाएगा उसमें क्या होता है, फिर इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे इसमें कि 8.2 का एग्जाम्पल कैसे कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यह सारणी याद होनी चाहिए, इसको हम पहले बनाना बताएंगे कि आपका कैसे कैसे वैल्यू होती है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे वैल्यू होती है, इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि साइन में 0 अंश का मान कितना होता है। इसको देखिए ऐसे, ये थीटा का है, यहाँ पे 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है और 90 अंश है। ऐसे करके सबकी वैल्यू होती है। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि ये साइन थीटा, थीटा का मान जैसे 0 तक दिया जाए तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है। तो साइन में जो 0 अंश का मान होता है वो 0 ही होता है। साइन में 0 अंश का मान 0 होता है। साइन में 30 अंश का मान होता है 1/2। फिर पूछा जाए साइन में 45 अंश का मान तो 1/2। इसके बाद साइन में 60 अंश का मान जो होता है वो होता है 3/2। साइन में जो 90 अंश का मान होता है वो होता है 1। ये आपको वैल्यू याद आना चाहिए कि जो साइन में 0 अंश का मान होता है वो 0 होता है, साइन में 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन में 45 अंश का मान 1/2, साइन में 60 अंश का मान 3/2 और साइन में 90 अंश का मान 1 होता है। इसके बाद क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू। ऐसे साइन की वैल्यू गई है तो कॉस की वैल्यू उल्टे आ जाएंगे तो उसकी वैल्यू कॉस की हो जाती है। जैसे साइन में 0 अंश का मान 0 है लेकिन कॉस में 0 अंश का जो मान होता है 1 होता है, ऐसे पीछे से तो 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉस में 30 अंश का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा देखिए 3/2 हो जाएगा। इसके बाद जब 45 अंश की बात आएगी तो यह तो वही रहेगा क्योंकि बीच वाला है। इसके बाद जब 60 अंश का मान पूछा जाएगा तो 1/2 हो जाएगा और जब 90 अंश का मान पूछा जाएगा तो 0 हो जाता है। तो साइन में 0 अंश का मान 0 है तो कॉस में जो 0 साइन में 0 अंश का मान 0 तो यह कॉस में 90 अंश का मान 0 होता है। अगर साइन में 30 अंश का मान 1/2 है तो कॉस में 60 अंश का मान 1/2 होता है। ऐसे करके वैल्यू होती है। चलिए तो अगर ये आपको एक फार्मूला याद हो साइन का पूरा तो आप कॉस का निकाल सकते हैं। चलते हैं हम tan वाले में। tan थीटा बराबर, अब आपको यही 2 चीज़ याद है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं क्योंकि एक फार्मूला होता है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। आपको बताए थे कि जो tan थीटा होता है वो साइन बटा के कॉस होता है। इसका मतलब साइन वाले मान में कॉस वाले मान से भाग दे दिया जाए तो वैल्यू मिल जाएगी। चलिए साइन है 0, इसमें 1 से भाग दे दिया जाए तो tan में 0 अंश का मान हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब 1/2 में कड़ी में 3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/3 बचेगा। अब इसके बाद क्या होता है, 1/2 से 1/2 भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा। तो tan में 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, tan में 30 अंश का मान 1/3 हो जाएगा, tan में 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब चलिए tan में 60 अंश का मान निकालेंगे, कड़ी में 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो जाएगा कड़ी में 3/1, मतलब क्या हो जाएगा कड़ी में 3। अब tan में 90 अंश का मान निकालना है, 1 में 0 से भाग देंगे, 1 में 0 से भाग देंगे। किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है तो इनफाइनाइट आता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित यह होता है अपरिभाषित। चलिए अब आपको अगर tan का वैल्यू ऐसे याद है तो पीछे से आ जाएंगे तो cot की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कैसे, ये इनफाइनाइट है तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दीजिए, यहाँ पे कड़ी में 3 है तो यहाँ पे कड़ी में 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पे 1/3 लिख दीजिए, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। तो tan की जैसे जैसे वैल्यूज अगर उल्टा आ जाएंगे तो cot की वैल्यू हो जाती है, तो ये सब cot की वैल्यू हो जाएगी। चलते हैं, अब बचा कोसेक और सेक। आपको पता है कि साइन का जो उल्टा होता है कोसेक होता है। आप लिखते हैं क्या, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, पढ़े हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक, मतलब 1/कोसेक। चलिए तो कोसेक का मान निकालना है, तो कोसेक का मान निकालना है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन, मतलब साइन की जितनी वैल्यू नीचे रख करके उसको उलट देंगे तो हो जाएगा कोसेक की वैल्यू। जैसे कोसेक में 0 अंश का मान, तो साइन में 0 अंश का मान 0 होता है
तो 1/0 कर देंगे। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोसेक का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कोसेक में 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा है, तो कोसेक 0 अंश का मान निकालना है। 1/sin 0, sin 0 अंश का मान 0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। अब चलिए 1/2 करेंगे, 1/1/2 तो हो जाएगा 2, 2/1। अब क्या करेंगे 1/1/2 तो हो जाएगा √2। फिर 1 ऐसे करेंगे 1/3/2 तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3। अब क्या करेंगे 1/1 एक ही होगा, 1/1 मतलब एक ही होगा। अब चलिए, अब कोसेक कैसे गया है, तो ऐसे आ जाएंगे तो सेक निकल जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2/3 है, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका यह टेबल है यह तैयार हो चुका है। यह आपको याद होना चाहिए, कोई भी सवाल लगाने के लिए आपको यह याद होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत यूज सवाल में जैसे पूछ सकता है कि बताइए tan में 30 अंश का मान क्या होता है, तो tan में 30 अंश का मान 1/3 होता है। tan में 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। देखिए, हम आपको कोसेक की वैल्यू ऐसे ऐसे निकाले, सेक की ऐसे निकली है। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि हम जो निकालें कि सही है कि नहीं। तो सेक की वैल्यू निकालनी है तो आप बताएं सेक थीटा जो cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है। सेक की वैल्यू निकालनी है, cos से भाग दे दीजिए। जैसे सेक में 0 अंश का मान निकालना है, यहाँ पे 0 अंश लिखे, यहाँ पे सेक cos की 0 अंश की वैल्यू लिख दीजिए। cos में 0 अंश की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1/1 मतलब 1 ही आएगा। देखिए सही है। तो इस प्रकार से यह टेबल तैयार किया जाता है। अगर आपने साइन का याद किया है, पीछे से लिख दिया जाए उसको, तो cos का मिल जाता है। साइन में cos से भाग दे दिया जाए क्रम से, तो tan मिल जाता है। tan को उल्टे लिख दें तो cot मिल जाता है। अब कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो 1/के इससे 1 में जब इन सबसे भाग देंगे जो आएगा वही क्या कहलाएगा आपका कोसेक की वैल्यू। जब कोसेक मिल जाएगा तो उसको उल्टा लिख देंगे तो सेक मिल जाता है। तो इस प्रकार से यह वैल्यू निकाली जाती है। आपको यह वैल्यू निकालना होगा, याद करना होगा। अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं इस अभ्यास का एग्जाम्पल, देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। हाँ, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। यह जो 8.2 है यह एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट है। तो कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इस त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, 90 अंश है। कहा गया है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB का मान 5 सेंटीमीटर है, और कोण ACB 30 अंश है। ACB जिस कोण की बात बीच में होती है वही कोण कहलाता है, जो चीज बीच में होता है उसी का मान दिया गया होता है। अब कहा गया देखिए आकृति 8.19 में, आकृति 8.19 है, फिगर दिया गया है बुक में आपके। तो भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। इस BC और AC की आपको लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले हम उस भुजा को लेते हैं जो हमें पता हो, और एक भुजा उस भुजा को लेते हैं जो हमें पता न हो। एक वह भुजा लेते हैं जो हमें पता हो, और एक भुजा वह लेते हैं जो हमें पता न हो। अगर हम कहें कि यह AB है, अगर कहें यह वाला क्या है AB और यह वाला क्या है BC, तो इस वाले कोण के लिए, इस कोण 30 अंश के लिए, इस कोण के लिए यह लंब है और यह आधार है। यह होता है लंब और यह वाला होता है आधार। जो AB है वह लंब है और जो BC है वह आधार है। तो लंब और आधार का संबंध tan के साथ होता है, क्योंकि हम आपको पढ़ाए थे लाल बटा के कक्का करना KKA। यह जो लास्ट वाला होता है यह होता है tan के लिए, लंब बटा के आधार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो गया ऊपर, नीचे हो गया आधार, तो हम इसको लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा बना होता है लंब बटा के आधार। अब tan का स्थान पे लिख देंगे, tan थीटा का स्थान पे कितना कोण दिया गया, 30 अंश दिया गया, तो हम लिख देंगे 30 अंश बराबर AB की वैल्यू है कितना, 5 है। हमें BC का मान निकालना है।
इतना तो समझ में आया ही होगा। चलिए tan में 30 अंश का मान देखते हैं। tan में जो 30 अंश का मान होता है 1 बटा के कड़ी में 3 होता है, इसलिए हम लिख दिए हैं यहाँ पर कि आप लोगों को दिक्कत ना हो देखने में। तो tan में 30 अंश का मान 1 बटा के कड़ी में 3 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan में 30 अंश का मान। tan में 30 अंश का मान होता है 1 बटा के कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 5 है और नीचे हो जाएगा BC। हमें BC की वैल्यू निकालनी, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो आपका BC का मान कितना हो जाएगा, 5 कड़ी में 3, यह हो जाएगा सेंटीमीटर। 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, यह किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू। 5 कड़ी में 3 जाएगा 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, यह आपको BC की वैल्यू निकलेगी। अब चलते हैं लास्ट वाला भाग, यह वाला निकाल लेते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे, यहीं पे देख लीजिए। हम कह दे रहे हैं कि आपका यह AB है, मान लीजिए यह AB है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे AB, और इस वाले को निकालना है, इस वाले को यह मान दिया गया है तो हम AB लिख लिए, यह निकालना है तो हम इसको AC लिख दे रहे हैं। अब यह AB लंब है, यह AB क्या है, लंब है, और यह AC क्या है, कण है। तो लंब और कण का संबंध जो होता है साइन के साथ होता है, आपको पता होगा लंब और कण का संबंध साइन के साथ होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा के कण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के कण। तो साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश है। चलिए 30 अंश हो गया। लंब AB का मान दिया गया है जो 5 है, और इस AC का मान तो निकालना है आपको, तो इस AC के स्थान क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। अब चलिए वैल्यू रखते हैं। आपको पता होना चाहिए साइन में 30 अंश का मान होता कितना है, तो साइन में जो 30 अंश का मान होता है वह 1/2 होता है। साइन में 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन में 30 अंश का मान हम लिख देंगे 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/AC। अब हम कहेंगे हमें AC की वैल्यू निकालनी, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करें, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 10, कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे AC की वैल्यू हो जाएगी 10। इस प्रकार से जो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 था वह भी हो गया है। सबसे पहले करते क्या है, इसमें बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले एक भुजा लेंगे वह जो आपको दिया गया है, एक भुजा लेंगे वह जिसको आपको निकालना है। तो एक भुजा हमने ले लिया AB जिसको हम लंब कहते हैं, और एक भुजा ले लिया हमने BC जिसको हम आधार कहते हैं। लंब और आधार का जो संबंध होता है वह tan के साथ होता है, हम अगले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा के साथ होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार। अब tan थीटा का स्थान पे है कितना, 30 अंश है, 30 अंश के लिए देखना है, तो 5 AB का मान कितना है, 5, और BC का मान तो निकालना है। तो tan में 30 अंश का मान 1/3 5/BC, इसका वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर करेंगे, तो BC बराबर 5 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसके बाद एक वह लेंगे जो आपको पता है, एक वह लेंगे जो आपको निकालना है, तो आप कर देंगे AB बटा के AC, AB बटा के AC मतलब लंब बटा के कण। लंब और कण का संबंध साइन के साथ होता है, तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा के कण। अब इसके बाद साइन थीटा का मान कितना अंश है, 30 अंश है, तो साइन 30 अंश बराबर 5/AC। अब वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे साइन में 30 अंश का मान 1/2 होता ही है, साइन में 30 अंश का मान 1/2 बराबर 5/AC। AC का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो AC इक्वल टू 5 × 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका दोनों जो है मान निकल गया, त्रिभुज की दोनों भुजाएं हमने निकाल दिया। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। हाँ, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 कहा गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। फिर कहा गया देखिए आकृति 8.20 में PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR मतलब इस वाले कोण की वैल्यू निकालनी है। कोण PRQ बीच में आ रहे हैं, PRQ मतलब इस वाले कोण की वैल्यू निकालनी है। दो चीज आपको निकाल के दिखाना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया गया है। क्या दिया गया है, आपको यह PQ लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिख देंगे, PQ यह दिया गया है PQ और यह दिया गया है PR, PQ बटा के PR। देखिए
इस वाले कोण के लिए हम कर रहे हैं, इस वाले कोण के लिए क्या होता है, लंब होता है, और यह वाला क्या होता है, कर्ण होता है, लंब और कर्ण। तो यह आपका हो गया लंब और यह हो गया कर्ण। लंब और कर्ण का संबंध देखिए, लाल बटा के कक्का, एल बटा के ए। लंब और कर्ण का जो संबंध होता है वह साइन के साथ होता है, आपको पता ही है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे साइन थीटा बराबर पी क्यू बटा के पी आर, इस कोण के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, इसी में जो थीटा की वैल्यू निकालनी है बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे साइन थीटा है, तो चलिए पता करते हैं कि साइन थीटा में किसका मान 1/2 होता है। तो साइन थीटा में किसका मान 1/2 होता है, 30 अंश का मान होता है। साइन थीटा में किसका मान 1/2 होता है, 30 अंश का। तो साइन थीटा के स्थान पे साइन थीटा लिख देंगे, और यह 1/2 साइन में कितने अंश का मान होता है, तो साइन में 30 अंश का जो मान होता है वह 1/2 होता है। साइन में 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब तुलना कर देंगे, साइन से साइन कंपेयर होगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। और ये थीटा जो 30 अंश आया, इस किस कोण के लिए आया है, इस कोण के लिए। तो इस कोण को क्या कहेंगे, क्यू आर पी। ये तो पी आर क्यू कहा गया, तो पी आर क्यू भी कर सकते हैं, बीच में ये होना चाहिए। तो इस वाले कोण को लिख देंगे कोण पी आर क्यू बराबर कितना अंश, 30 अंश। ये आपकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, इस वाले वैल्यू, इस वाले त्रिभुज, इसका मान कितना आ गया आपका 30 अंश आ गया। अब आप इस वाले कोण के लिए भी देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, या तो एक नियम और है। चलिए हम पहले इसी वाले नियम से आपको बता दे रहे हैं। पहले इस वाले कोण के लिए यह लंब हो जाता है, यह आधार हो जाता है, और कर्ण तो हमेशा यही रहता है। तो यह जो PQ है, PQ लिख देंगे, और क्या है PR। तो PQ और PR इस कोण के लिए यह आधार कहलाता है, और इस कोण के लिए कर्ण ही कहलाता है। तो आधार और कर्ण का संबंध पता करेंगे। आधार और कर्ण का जो संबंध होता है वो cos थीटा के साथ होता है, क्योंकि सेकंड वाला जो होता है cos थीटा। तो लिख देंगे cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। तो चलिए cos थीटा का स्थान लिख देंगे, cos थीटा इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है कितना, 3 है, पी आर की वैल्यू है कितना, 6 है, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब पता करेंगे कि cos थीटा में किसका मान 1/2 होता है। तो cos थीटा में किसका मान 1/2 होता है, किसका मान होता है 60 अंश का मान होता है। तो लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू cos में 60 अंश का मान 1/2 होता है। cos थीटा में cos 1/2, cos थीटा में cos 60 अंश का जो मान होता है वह 1/2 होता है। तो कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। और यह थीटा किस कोण के लिए, इस कोण के लिए। और इस कोण को कहा क्या गया है, इस कोण को क्या कहा गया है, देखिए इस कोण को कहा गया है QPR। तो लिख देंगे कोण QPR का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। या तो एक नियम और होता था, हम एक भुजा मान लीजिए निकाल दिए थे, यह 30 हो गया था, और आपको होता है कि यह 90 हो गया, यह 30 हो गया, तो त्रिभुज के अंत कोणों का योग होता है 180। इन दोनों को जोड़ करके यह निकाल सकते थे। तो सेकेंड रूल से यह भी हो जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए, यह आपका हो गया 30, यह आपका 30 हो गया, यह 90 होता ही है। जब इन दोनों को ऐड करके 180 में से घटा देंगे तो यह वाली भी वैल्यू निकल जाती है। तो उस नियम से भी लगा सकते थे, नहीं तो यह नियम तो है ही। तो देख लीजिए इस वीडियो को, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बता दिया है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 8 पर। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आप एग्जाम्पल नंबर 8। कहा गया कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 90 से छोटा या उसके बराबर आना चाहिए, और a का मान ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन b का मतलब a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। तो चलिए देखते हैं इसको।
सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 यह दिया गया। तो चलिए लिख देंगे यहाँ पे साइन के स्थान पे साइन ए माइनस बी के स्थान पे ए माइनस बी। अब यहाँ पे साइन है तो पता करेंगे कि साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो चलिए साइन में 30 अंश का मान 1/2 होता है तो पता है, तो लिख देंगे साइन में किसका मान ये होता है 1/2, साइन में 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो हम अब क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। क्या लिखेंगे? तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए। तुलना जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे साइन थीटा से साइन तुलना होगा तो बचेगा क्या? a माइनस बी, a माइनस बी बराबर बचेगा क्या? 30 अंश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद दूसरा जो दिया गया उसको ले लेंगे। क्या दिया गया है? दिया गया है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी बराबर दिया गया है 1/2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। cos का स्थान लिख देंगे cos a प्लस बी का स्थान लिख देंगे a प्लस बी बराबर, अब पता करेंगे कि cos में किसका मान 1/2 होता है। तो हमें पता है कि cos में 60 अंश का मान जो होता है वह 1/2 होता है। cos में 60 अंश का जो मान होता है वह 1/2 होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या? cos 60 अंश। अब क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। चलिए तुलना करते हैं। तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुलना करने पर a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 60। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं, a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 1 की वैल्यू है कितना? a माइनस बी बराबर 30 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश, यह समीकरण 1 आपका है। और समीकरण 2 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 अंश है। तो हम ले लेंगे क्या? a प्लस बी बराबर 60 अंश। चलिए अब आपको पता है यह माइनस बी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। a और a मिलकर के कितना हो जाएगा? 2a = 60 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 90। अब यहाँ से a की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 से यह कटेगा कितनी बार में? 45 बार में। तो a का मान कितना आ जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। इस प्रकार से आपका a की तो वैल्यू निकल गई है। अब निकालना है आपको v का मान। तो यही a का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 आपका है a माइनस बी बराबर 30 अंश, a माइनस बी बराबर है 30 अंश है। चलिए a माइनस बी बराबर 30 अंश है, a का मान है कितना? 45 अंश, माइनस b के स्थान पे 20 बराबर 30 अंश। अब माइनस b उधर लेके आएंगे, 30 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 45 अंश माइनस a आएगा तो हो जाएगा 30 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा? b। तो b का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कितना? 15 अंश आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो a और b की वैल्यू है वह निकल चुकी है। a का मान है 45 अंश और b का मान है 15 अंश। चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपका कंडीशन लगा यहाँ पे a और b का मान हमेशा a बड़ा होना चाहिए। तो a का मान देखिए 45 है, b का मान 15, तो यह सही है कि a ग्रेटर देन b है, a का मान b से बड़ा है। और कहा गया कि a प्लस b जोड़ने पर 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 90 से छोटा होना चाहिए। तो 45 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 45 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और आपको पता है 60 जो होता है 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है। तो यह वाला भी बात आपका यहाँ पे क्या हो गया? सही हो चुका है। तो यही आपको करके दिखाना था। सबसे पहले करेंगे क्या? आप साइन a माइनस बी बराबर 1/2 क्वेश्चन को ले लीजिए, उसमें साइन के स्थान पे साइन लिख दीजिए, a माइनस बी के स्थान पे a माइनस बी। इसके बाद पता करेंगे यह वाला कि साइन में किसका मान होता है। तो साइन में 30 अंश का मान होता है। तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 अंश आएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 1। सेकंड क्या करेंगे? फिर से क्वेश्चन को लेंगे। इसके बाद
इसको ऐसे लिख देंगे, पता करेंगे कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो कॉस में 60 अंश का मान 1/2 होता है। क्या करेंगे, तुलना कर देंगे तो a + b बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो b से b कट जाएगा, तो a मिलकर के 2a बराबर 60 30 90 हो जाएगा। काट देंगे तो a का मान आएगा 45 अंश। अब यही a की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दें तो आपको b का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार हमको सॉल्व करना था। यह आपका पेपर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। चलिए तो देखते हैं अगला। तो देखिए इस प्रकार से जो आपका ये एग्जाम्पल था प्रश्नावली 8.2 का, वह बेसिक और एग्जाम्पल हमने पढ़ा दिया है। अब चलते हैं अगले में, आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे और उसमें पढ़ाया जाएगा प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।